कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्रिप्टो कैसे काम करता है और क्रिप्टो में पैसा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो ये वीडियो देखिए, बिना कुछ सीखे पैसा बनाएं। बस इस वीडियो को अपने ध्यान से देखना है और पैसा बनाना शुरू कर देना है। इससे सिंपल, इससे इजी, इससे बेस्ट क्रिप्टो में कोई भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। और ये किसी भी कोइन पे आप इसको, जो भी स्मॉल स्मॉल कोइंस हैं, उस पर आप लगा के इसको ट्राई करके इसको देख सकते हो, इसको यूज करके देख सकते हो कितने अच्छे से ये काम करती है। तो मैंने यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाया हुआ है, EMA लगाया हुआ है। ये 200 EMA हमें बताता है, ये 200 EMA है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ये 50 EMA है, ये हमें बताता है कि मार्केट कहाँ से गिरने वाला है। ये अपना बोलिंजर बैंड का बाइज है जो कि 20 EMA है। ये हमारा 9 EMA है, ये बोलिंजर बैंड का लो है, ये बोलिंजर बैंड का हाई है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, तो हमें इसका वेट करना है। और अगर आप यहाँ पे थे, जैसे इससे नीचे क्लोजिंग दी, फिर मार्केट ने 200 EMA 9 EMA पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मार सकते थे। छोटा सा मारा रहता यहाँ पे इसका SL रहना था, इसके इस कैंडल के लो का, और यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प ले सकते थे। लेकिन इसको आपने अवॉइड करना है, अभी मार्केट कंफर्मेशन नहीं दे रहा। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट फुल ऑन बुलिश था, लेकिन मार्केट यहाँ पे एकदम 200 EMA तोड़ के नीचे चला गया। तो हमें वेट करना है नेक्स्ट मूव का। जैसे ही मार्केट नेक्स्ट मूव देता है, हमने देखना है रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। 200 EMA पे रिजेक्शन आया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, तो उससे अगली कैंडल ने उसका लो लिया, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसको टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। और यहाँ पे बुलियन बैंड का मुंह जो आप देखोगे ऊपर की तरफ खुला है, नीचे की तरफ खुला है, इसका मतलब क्या, मार्केट बड़ा मूव देने वाला है। तो देखते हैं, मार्केट अभी भी साइडवेज हो रहा है, बिल्कुल 200 EMA पे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया है। अब देखो, मार्केट ने 200 EMA से ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस किया, 20 EMA ने इसको 50 EMA और 200 EMA क्रॉस किया, 9 EMA ने भी यहाँ पे क्रॉसिंग दिया। तो इसका मतलब मार्केट अब बुलिश मूव दिखाने वाला है। तो हम देखते हैं, लेकिन 200 EMA के आसपास है, तो इसका मतलब है मार्केट साइज वेज है। यहाँ पे मार्केट आए इस एरिया जोन में, यहाँ से रिजेक्शन दे, ऊपर की तरफ बाइंग का मूव दे। चलो देखते हैं वो। ठीक है, ठीक है, अभी भी हमने ट्रेड नहीं लेना है, अभी भी नहीं लेना है जब तक। अब देखो, अब फिर मार्केट ने किया क्या है, किस 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो भी मार्केट साइडवेज है। ठीक है, चलो 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 देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, उसके बाद एक और कैंडल क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे हम स्कैल्प मार सकते थे छोटा सा। कहाँ तक का, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है FVG के साथ, तो यहाँ से मार्केट को बाइंग दिखानी चाहिए। यहाँ पे हम स्कैल्प ले सकते थे छोटा सा। तो अभी देखते हैं, लेकिन मार्केट का भी मूव थोड़ा साइडवेज है। अगर हमारी एंट्री थोड़ी छोटी बनती तो यहाँ से बननी थी। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते हैं मार्केट इसको तोड़ता है कि नहीं। मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करी, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही मूव दे रहा है। रिजेक्शन आया था, लेकिन ग्रीन कैंडल बनी तो उसको फेल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट 200 EMA पे रिजेक्शन दिखाता जा रहा है ऊपर की तरफ से। यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं 9 EMA 200 EMA पे रिजेक्शन है,
अगर मानो हम यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो आई है ये, इस पे अगर हम ट्रेड ले लें और यहाँ के नीचे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गैप अप है और इस गैप अप में मार्केट आया नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अगर लेना है तो छोटा सा एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। चलो देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया है। मार्केट वहाँ पे आया है, अभी मार्केट यहाँ पे आया है। ठीक है, मार्केट ने इस एफवीजी में टैप नहीं किया है, ना ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। मार्केट यहीं से, इसी एरिया से, इसी जोन से मार्केट ने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें एफवीजी में मार्केट पहले ही टैप करके जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसने एफवीजी में दोबारा टैप नहीं किया और इसके ऊपर की डायरेक्शन दे दिया। अब देखते हैं, अभी मार्केट फिर से साइडवेज होने के बाद, साइडवेज ही है, कोई मूव नहीं आ रहा है मार्केट में। रिजेक्शन दिखा रहा है हल्की हल्की 200 में, फिर नीचे आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, यहाँ काम डन हो चुका है। इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया मार्केट ने, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था इसमें टैप किया है, यहाँ पे एफईजी भी था, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया। अब देखते हैं मार्केट ने, चाहो तो छोटा सा स्कैल्प इस कैंडल पे आप ले सकते हो। टारगेट हमारा यही रहेगा 1:1, 1:1 का रहेगा। 1:2 आप कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट का सारा काम डन हो चुका है। देखते हैं, 1:2 कर देते हैं। चलो देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जा रहा है। वाह क्या बात है, एक ही बार में मार्केट ने मूव दे दिया है। और अब देखो, अब आएगा मजा। यहाँ पे मूव खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ देखो ना, मार्केट साइडवेज हो रहा था, हो रहा था। यहाँ से अपना पूरा सारा यही सब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, यहाँ पे एफईजी में टैप किया। यहाँ जो मार्केट दोबारा आया, इसके वीक के 50% जोन में टैप करके वापस गया और ऑर्डर ब्लॉक में आया, तो मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आया और चला गया। थोड़ा थोड़ा अब मार्केट को अपने ऐसे भी समझना है। उसके बाद मार्केट का मुंह क्या हुआ, खुल गया। ये देखो, बोलिंजर बैंड नीचे जा रहा है, इसको हटा देता हूँ। ये बोलिंजर बैंड नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट बड़ा मुंह दे रहा है। और मार्केट जो 200 EMA था, वो हल्का सा, ये 200 EMA हल्का सा ऊपर की तरफ होता दिख रहा है। अब यहाँ 50 EMA ने 200 EMA क्रॉस किया है, 20 EMA ऊपर है, 9 EMA है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट अपना नेक्स्ट पुल बैक लेगा, यहाँ पे बनता है हमारा ट्रेड। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट कोई भी पुल बैक लेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी में टैप हो चुका है, तो मार्केट का वेट करेंगे हम कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए। और 20 EMA 50, मार्केट नीचे नहीं आया है, मार्केट ने 9 EMA पे ही एक अच्छा कैंडल बनाया है और मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। तो भाई ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है। 200 EMA ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद 50 EMA ऊपर जा रहा है, फिर 20 EMA जा रहा है, फिर 9 EMA ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी मार्केट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट के पास बचा क्या है, मार्केट के पास बचा है ये जोन। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस जोन में कहीं भी टैप करता है, तो वहां से ट्रेड डाल देंगे। ठीक है, इस जोन में देखते हैं कि कहाँ पे टैप करता है। अभी हमने यहाँ कोई ट्रेड नहीं डाल दी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ टैप किया है, टैप करते ही मार्केट ने एफईजी में टैप किया है, ऊपर गया है मार्केट। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग देते हुए रिजेक्शन शो कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन, या फिर हम क्या करेंगे, वीक बहुत बड़ी है, जैसे मार्केट इस वीक के 50% जोन को टैप करता है, हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करने वाला है। हमारा
रिस्क रिवॉर्ड 1/3 मिलेगा यहाँ पे हमें, अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर अगर मार्केट 50 EMA से नीचे क्लोजिंग दे देता है अभी इस जोन के नीचे, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई क्या करता है। यहाँ पे एक रिजेक्शन आई है दोबारा से, मार्केट ने इसके 50% जोन में भी टैप किया है और यहाँ 50 EMA भी है, 50 EMA रिजेक्शन दिया है, तो हम इसी कैंडल पे ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, बिल्कुल छोटा सा एसएल बन गया है, बिल्कुल छोटा सा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा कितना हो गया, 1/8.4 हो चुका है। यहाँ पे 4% का, 4 ऑलमोस्ट 5% का हम टीपी लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ओके, दोबारा से रिजेक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। लिया है, दोबारा से फिर लिया है रिजेक्शन। तो वही देखते हैं टारगेट मिलता है कि एसएल हमारा हिट होता है। तो देखो ये कितनी इजी तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। तो बिल्कुल हमने कंफर्मेशन, हमारे पास क्या थी यहाँ पे, FVG था, FVG के बाद मार्केट ने यहाँ पे 50 EMA पे रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट ने बड़ी सी विक बनाई, विक इसको रिजेक्शन कैंडल कहते हैं। रिजेक्शन कैंडल के 50% में आना बहुत ज़रूरी होता है, और दोबारा आया लेकिन 50 EMA पे फिर मार्केट ने रिजेक्शन दिया और इसी कैंडल में हमने ट्रेड लिया और हमारा टारगेट कितना इजीली हमें मिल गया। तो ये बिल्कुल सिंपल इजी स्ट्रेटजी है। अगर आपको इसको पूरा एग्जैक्ट सीखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से टाइम फ्रेम पे काम करती है, तो भाई कमेंट आने दो इस वीडियो पे। इससे बेस्ट क्रिप्टो में कुछ भी काम नहीं करता, और ये सुपर इजी है। जिसको क्रिप्टो नहीं आता इसको सीखे, इस पे काम करे, 1 या 2 दिन में आप क्रिप्टो में पैसे लगाने शुरू कर दोगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलो वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी 3-4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं इस साल के, तो अगर हम इकट्ठे होकर पैसे बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो भाई इसको सीखे और मार्केट में थोड़े थोड़े पैसे लगाएं शुरू में, अपनी सेटअप को अच्छे से सीखें और इस पे काम करके देखें। थोड़े थोड़े पैसे लगा के, जब पैसे लगाओगे तो आपको पता चलेगा काम कैसे करता है। बिना पैसे लगाए आपको पता नहीं चलेगा कि ये सेटअप काम करता भी है कि नहीं। तो थोड़े से पैसे डाल लें, $50 आप डाल सकते हो, उससे आप डेली, अगर आपने हम $4 लगाए होते, अगर आपके पास 10x 20x आपने किया होता तो 50 के सीधे आपके 100 बन जाने थे। 100 से भी ज़्यादा आपके डॉलर, मतलब एक ही दिन में आप डबल कर सकते थे। उस पर हमारा एसएल कितना आया, बिल्कुल छोटा सा। अगर आप $4 लगाए होते यहाँ पे, हमारा एसएल यहाँ पे था $10 का, और टारगेट था हमारा $100 का। ऑलमोस्ट इतना कुछ हमारा 10 यहाँ पे अगर 10x लगाए होते तो हमारा 10x का लॉस था, 20x किया होता 20x का लॉस था, लेकिन टारगेट हमारे पास 5x मिल रहा था हमें यहाँ पे, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो पूरे दिन में अगर आपका एक भी सेटअप बनता है, आपने अपने पैसे को डबल कर लिया, तो इससे अच्छी और कोई बात आप हो ही नहीं सकती। तो सेटअप तो हज़ारों हैं, लेकिन ये सबसे इजी है, इस पर काम करिए, पैसे बनाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन लगा लीजिए, और कमेंट में लिखिए आपको क्या लिखना है। फिर हम आपको वही सेटअप, वही स्ट्रेटजी सिखाएंगे जो आप सीखना चाहते हो। किसी भी यूट्यूबर की यहाँ पे सेटअप लेके आइए, हम आपको बताएंगे वो क्या कर रहा है, कैसे ट्रेड लगाता है, तो मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय, एंजॉय योर डे। और आप देख सकते हो ये आज का ही, मेरे ख्याल से आज के दिन का ये ग्राफ है, ये सोन यूएसडीटी है, बिटगेट पे ये है, मैंने उसका लगाया हुआ है। कल भी मैंने इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया था, ऑलमोस्ट 60-70% हमने इस पर बनाया था कल। तो आज फिर हम ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद दूसरी वीडियो में। थैंक यू।